तो देखिए अभी एक सवाल बना हुआ है कि क्या OROP3 का स्पर्श पीपीओ आ गया है। इसको हम अच्छे से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सभी पेंशनर्स इसको ज़रूर ध्यान से समझिए। स्पर्श पेंशन पोर्टल को कैसे ऑपरेट करना है इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी आपको बताया ही है। तो बेसिकली क्या है कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से OROP3 में स्पर्श का पीपीओ देख सकते हैं। लाइव प्रैक्टिकली आपको बताया था कि OROP3 में अपना पीपीओ आप आसानी से देख सकते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया कि जीवन प्रमाण पत्र अब आप अपने घर से भी ये फाइल हो सकता है, कैसे क्या है सारी चीज़ें एक्सप्लेन करा है। OROP3 पे कोर्ट केस कैसे हो सकता है, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। इसलिए सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और हमारी दिल से यही कोशिश है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाएँ। तो चाहे वो OROP3 की बात हो, 8th CPC की बात हो, सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो स्पर्श पेंशन पोर्टल पे अगर आपको अपना पीपीओ देखना है, अब OROP3 का स्पर्श पीपीओ कहने का मतलब क्या है, कॉरिजेंडम पीपीओ। अब ये देखने के लिए आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे यहाँ से लॉगिन करना होगा, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे हमें दिख जाएगा। और इसके बारे में अभी ठीक पहले हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि प्रैक्टिकली कैसे देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि OROP3 का जो स्पर्श पीपीओ है वो आ गया है क्या, तो जाहिर सी बात है कि देखिए वो स्पर्श पीपीओ नहीं, उसको आप कॉरिजेंडम पीपीओ बोलिए। कॉरिजेंडम पीपीओ क्या होता है कि जो भी आपका पीपीओ होता है अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसे हम कॉरिजेंडम पीपीओ कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉरिजेंडम पीपीओ है ये अभी OROP3 का कैसे आ सकता है, ये तो अभी OROP2 का आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपना पीपीओ जो है वहाँ से देख सकते हैं और वहाँ से बढ़ा हुआ पेंशन भी देख सकते हैं। वो जब आप अपना डाउनलोड करेंगे कॉरिजेंडम पीपीओ तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये पेंशन अभी आपको मिल रहा है, मतलब आप वहाँ से ना आंकलन कर सकते हैं कि आपका कितना बढ़ा है। और ये जो कॉरिजेंडम पीपीओ होता है ना ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, तो इसमें हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी अब देखिए कुछ पेंशनर्स ऐसा कमेंट कर रहे थे कि उनको ना OROP2 का ही पीपीओ नहीं मिला है। तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि एक बार आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिए, लॉगिन करने के बाद माई डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पे कॉरिजेंडम पीपीओ दिखेगा। वैसे मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई देता हूँ तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो आप पीपीओ 110% OROP2 वाले को मिला हुआ है, लेकिन अगर कुछ पेंशनर ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे OROP2 का नहीं मिला, मैंने अपना कॉरिजेंडम पीपीओ चेक किया है, मेरे में पीपीओ शो ही नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा कि आप एक बार स्पर्श पे कंप्लेन कीजिए। उसका एक ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर भी है, उस नंबर पे कॉल करके अपनी शिकायत बताइए कि आपका OROP2 का कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला। क्योंकि देखिए ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऐसा नहीं कि आपको पीपीओ चाहिए तो पीपीओ के लिए अलग से आपको कुछ करना है। पीपीओ जो है वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, बस आपको वो देखना है। माई डॉक्यूमेंट्स पे जाइएगा, पीपीओ बिना लॉगिन किए तो नहीं देख सकते, आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बिना लॉगिन किए हुए आप अपना जो आपका जीवन प्रमाण पत्र है, लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपका स्पर्श में माइग्रेट डेटा हुआ है या नहीं हुआ वो चेक कर सकते हैं। स्पर्श का कुछ आपको डिटेल्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको अपना कॉरिजेंडम पीपीओ प्रॉपर वे में देखना, पीपीओ डाउनलोड करना है तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करना पड़ेगा, माई डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ दिखेगा। और आप अभी अपना ज़रूर चेक करें। देखिए हमने जो प्रीवियस वीडियो बनाया बहुत सारे पेंशनर्स ने बहुत अच्छे से पसंद किया है, क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली आपको स्टेप बाय स्टेप लॉगिन करके सब कुछ करके आपको बताया था कि आप वहाँ पर जा करके अपना पीपीओ डाउनलोड कीजिए और नीचे में चेक कीजिए कि आपका अमाउंट कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। क्योंकि अभी भी जो OROP3 मिलेगा तो जो आपका बढ़ा हुआ पेंशन होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा पीपीओ में, और ये बहुत जल्दी देखने को मिलेगा ही। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि आ गया है, आने वाला, ये सब गलत इन्फॉर्मेशन है। अभी OROP3 का अभी तक अगर सच्चाई ये है कि अभी कब मिलेगा ये एग्जैक्टली किसी को भी नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा दावा कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। इस चीज़ को आपको समझना है। और जो लोग अभी भी बोल रहे हैं कि मेरे को OROP2 का नहीं मिला है, तो मैं तो उन लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्पर्श में कंप्लेन जरूर डालिए। अगर आप OROP2 के कैटेगरी में आते हैं और अभी आपको कॉरिजेंडम पीपीओ नहीं मिला, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं मिला है तो फिर एक ही रास्ता बच जाता है कि हमें स्पर्श पे जाकर के कंप्लेन करना है। और OROP3 के लिए क्या करना है, देखिए मैंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि आपको OROP3 का जो कॉरिजेंडम पीपीओ है उसके लिए वेट करना है। ये अभी स्पर्श पीपीओ पे ऐसा नहीं है कि अभी शो होगा, ये जब आपको मिलने वाला होगा, वो अमेंडमेंट्स होंगे, पीपीओ में चेंजेस होंगे तो कॉरिजेंडम पीपीओ ऑटोमेटिक चेंज करेगा। हाँ,
पीपीओ के लिए लोग सवाल पूछते हैं कि क्या पीपीओ नंबर चेंज होगा, तो ऑफकोर्स चेंज होगा, इसलिए तो कॉरिजेंडम पीपीओ बन रहा है। तो कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा, आपका पीपीओ नंबर चेंज हो जाएगा, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिलहाल OROP3 के पीपीओ के लिए वेट कीजिए। कैसे चेक करना है, आपको स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करना है। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड देंगे, कैप्चा कोड एंटर करेंगे एज इट इज़। ये देखिए यहाँ पर ये कैप्चा कोड आ गया, यहाँ पर हमने कैप्चा कोड डाला। उसके बाद आपको जस्ट लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए अगर कुछ गलत रहेगा तो इनवैलिड कैप्चा ऐसे करके एरर आ जाएगा। और मैं आपके सामने प्रैक्टिकली करता हूँ, ताकि बहुत सारे पेंशनर को एरर आता है तो वो बोलते हैं कि मेरा लॉगिन ही नहीं होता। ये देखिए ये इनवैलिड कैप्चा लिख रहा है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अभी हम यहाँ पर अगर इसको प्रॉपर वे में सही तरीके से लिखेंगे तो हम इसके अंदर एंटर कर जाएंगे और अब लॉगिन करते हैं। देखिए अगर फिर से गलत आ रहा है, शायद कुछ कैप्चा कोड डालने में मिस्टेक हो रहा है क्या। इतना मिस्टेक तो नहीं होता, एक बार चलिए ट्राई करते हैं। क्यों इस तरीके का आ रहा है मैसेज, एक बार चलिए अभी फिर दोबारा लॉगिन करते हैं। देखिए आपका अगर 2 बार मिस्टेक हुआ तो ऐसे हम लोगों से भी मिस्टेक होता है, तो ऐसे पेंशनर बहुत बार परेशान होते हैं कि नहीं मैं सही डाल रहा हूँ लेकिन मेरा काम नहीं करता। ऐसा नहीं है, अगर यूज़र नेम पासवर्ड सही है और कैप्चा कोड या कहीं कुछ प्रॉब्लम रहता है तभी वो OTP नहीं आता। अभी ये OTP थ्रो कर दिया आपके फ़ोन पे, अब बस आपको OTP डाल देना है अपने फ़ोन पे चेक करके। तो चलिए मैं भी अपने फ़ोन से OTP डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हम अपना OTP एंटर करेंगे, लाइक जो फ़ोन में आया हुआ है। ये एंटर करने के बाद आपको जस्ट सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर OTP आपको नहीं मिला है या फिर कहीं आपके फ़ोन पे आया ही नहीं, वैसे ये OTP आपकी ईमेल आईडी पे भी आता है। और OTP अगर आपको फ़ोन ईमेल आईडी पे नहीं दिख रहा तो नीचे में भी एक ऑप्शन है वांट टू रीसेट OTP, ये ज़रूर, लेकिन ये तभी करें ना जब आप 5 मिनट कम से कम देख लें, क्योंकि ये 10 मिनट के लिए रहता है ऑप्शन और OTP 10 मिनट के लिए। तो कभी कदार नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको OTP लेट से मिल सकता है, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि OTP नंबर हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन द ईमेल। दोनों पे जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल पे जा रहा है। तो दोनों में से कोई भी एक्सेस आप कर रहे हो तो आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। OTP विल एक्सपायर आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ जनरेटेड, तो 10 मिनट के बाद एक्सपायर होता है। तो उससे पहले हम सारा काम कर लेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल सा स्टेप है और आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ। अब दूसरा आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन होता है, बस इसी वाले सेक्शन पे जाना है और यहाँ पे पेंशनर का कॉरिजेंडम पीपीओ है। ये देखिए यहाँ पेंशनर पीपीओ भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि आपका पीपीओ चेंज हो गया था OROP2 में। तो अभी क्या आएगा, कॉरिजेंडम पीपीओ आएगा। ये वाला ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, ये जो ऑप्शन है पेंशनर पीपीओ ये अभी नहीं आएगा फिलहाल। अभी क्या आएगा, अभी हमारे पास आएगा कॉरिजेंडम पीपीओ, और कॉरिजेंडम पीपीओ पे बस एक सिंगल क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा, ये पीपीओ आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपको क्या पेंशन मिल रहा है, देखिए यहीं पर आपका लिखा रहता है सर्विस पेंशन। ये देखिए ये आपका प्रॉपर वे में यहाँ पर शो होगा। तो ये आप अपना चेक कर सकते हैं कि आपका कितना पेमेंट बढ़ा है नहीं बढ़ा है। और वैसे अभी जो OROP3 का मिलेगा, जाहिर सी बात है बढ़ के मिलेगा सबको। अब वो इंक्रीमेंट सही से होना चाहिए। जो मेरा कैलकुलेशन है उसमें JCO और किस किस रैंक को बेनिफिट नहीं मिल रहा था, मैंने ऑलरेडी आंकलन करके कैलकुलेट करके आपको बताया हुआ है। तो ये कॉरिजेंडम पीपीओ जो अभी आपको शो हो रहा है अभी के टाइम पे, जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा हूँ, ये OROP2 का दिख रहा है। OROP3 का आना अभी बाकी है, वो आएगा तो डेफिनेटली इसमें आपको अपडेट हो जाएगा। अब ये चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से समझ गए। डिक्लेरेशन फॉर्म 16, पेंशन स्लिप सब यहीं से डाउनलोड होता है माई डॉक्यूमेंट्स में ही जा करके। लेकिन अपना अभी जो सबसे ज़रूरी चेक है, जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर लोगों का सितंबर अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट एक्सपायर होता है। जैसे हमारा देखिए 31 अक्टूबर 2024 को है, तो आप अपना ड्यू डेट ज़रूर देखिए। ये ड्यू डेट देखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो अपना ड्यू डेट बिना लॉगिन, जैसे अभी तो मैं स्पर्स पेंशन पोर्टल में लॉगिन कर गया हूँ तब आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आप बिना लॉगिन किए हुए भी अपना आइडेंटिफायर में बैंक अकाउंट नंबर और अपना पर्सनल नंबर जो IC रेजिमेंटल GPF नंबर होता है वो डालेंगे तो भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। ये ऑलरेडी है ऑप्शन सॉफ्टवेयर में। तो ऐसा नहीं है कि आपको स्पर्स में लॉगिन करना होगा जीवन प्रमाण पत्र देखने के लिए। तो जीवन प्रमाण पत्र देखिए, ऐसा अभी माना जा रहा है, DOPPW का कहना है कि जो 60 साल से ऊपर वाले लोग होंगे
उनको मतलब लाइक वो लोग घर पे जाके सर्विस देंगे, लेकिन देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पिछले 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो यही है कि भाई अपने लाइफ सर्टिफिकेट, अपने जीवन प्रमाण पत्र के लिए खुद ही अपडेटेड रहना है, तो आप खुद से उसको ज़रूर अपडेट करके रखिए। अब प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भराएगा कैसे। अरे लाइफ सर्टिफिकेट आप कैसे भी भर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू, फिर आपके पास स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करके। लेकिन स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन कीजिएगा तो आपके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए, जिसे हम डीएलसी कहते हैं, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। और अगर मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे तो उसमें यार थोड़ा सा लफड़ा है कि आप एमएलसी में क्या होता है कि एक फॉर्म आएगा, साइन कराइए, अपलोड की, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, डीएलसी के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए, या फिर अपना मोबाइल फ़ोन उठाइए, जीवन प्रमाण ऐप के थ्रू अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। उसका लिंक्स, वीडियोस, सब कुछ मैंने आपको दिया हुआ है, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। बहुत प्रॉपर वे में हमने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। देखिए जीवन प्रमाण पत्र पे हमेशा हम ट्यूटोरियल बनाते हैं, और हमने एक ट्यूटोरियल बनाया जिसमें लाइव करके दिखाया है, बायोमेट्रिक डिवाइस से भी, और अगर आपके पास कोई भी डिवाइस नहीं है तो अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो आपको कहता हूँ कि आप एटीएज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एनीवे, और आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप अपना कोई सुझाव या एडवाइस देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, दुआ और कम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।